हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा था जिसमें आपने असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में भली भांति जान लिया था। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया। इंट्रोगेटिव में भी आपने अच्छी तरह जाना, कुछ कमेंट भी आए जिनमें बताया गया कि अच्छी तरह हम जान गए हैं। तो इसके बाद चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे देख रहे हो इंटरमीडिएट का ये कोर्स चल रहा है जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस पर आ गए हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी आज्ञावाचक वाक्य। दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और वो ये है कि वाक्य की शुरुआत में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है, या फिर निगेटिव सेंटेंस में डोंट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मिलता है। तो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसमें आप देख रहे हो इसके बहुत सारे नियम हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और मैं ऐसे ओरली भी आपको बोल रहा हूं। अगर नियम लिख लेंगे एक नोटबुक में तो अच्छा रहेगा, समझ में और बढ़िया आएगा। इसके बहुत सारे नियम हैं। तो उसमें पहला यह है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपको मिलता है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो ये पहला रूल आप लिख लीजिए। पहला रूल ये है कि अगर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली जैसे शब्द दिए गए हैं, प्लीज अथवा काइंडली जैसे शब्द दिए गए हैं, तो हमें प्लीज अथवा काइंडली जैसे शब्दों को हटा देना है और सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। फिर कामाज को हटा करके वहां पे कंजक्शन टू लिखना है। ठीक है, हाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच डोंट या डू नॉट से शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना है, डोंट या डू नॉट को हटा देना है और उसके स्थान पर नॉट टू लिखना है। तो चलिए समझते हैं। अरुण सेड टू मी, अरुण ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर फोन फॉर ए मिनट, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे दीजिए, योर फोन, अपना फोन, फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए। तो अरुण ने मुझसे कहा कृपया मुझे एक मिनट के लिए अपना फोन दे दीजिए। तो दोस्तों यहां पे देखो प्लीज शब्द आ गया। ठीक, तो हमने क्या करना है, प्लीज जैसे शब्द को हटा देना है और सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखना है। तो चलिए चलते हैं। अरुण सेड के स्थान पर हमने क्या करना है, रिक्वेस्टेड लिख देना है। ठीक है, अरुण रिक्वेस्टेड मी। तो ये प्लीज को हम हटा देंगे। ठीक, प्लीज हटाए या काइंडली जैसा शब्द है तो उसको हटाए और सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर दिया, अरुण रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पे कामाज के स्थान पर आपको क्या करना है, टू लगा देना है। कामाज के स्थान पर आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। बाकी रिपोर्टेड स्पीच ज्यों का त्यों यानी सेम टू सेम लिख देंगे, जैसे का तैसा। इसमें आए हुए प्रोनाउंस वगैरह को बदलेंगे। ठीक है, तो इसको लिखते चला जाइए। यहां पे हो गया गिव मी, देखो मी यहां फर्स्ट पर्सन है, अरुण से बदलेगा तो अरुण का प्रोनाउन जैसा कि आप जानते हो ही होता है, तो यहां मी ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, टू गिव हिम। फिर देखो योर सेकेंड पर्सन है, ये भी बदलेगा, यहां ऑब्जेक्ट से मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, योर मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा। लेकिन योर पॉजेसिव केस में है इसलिए मी का पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा, तो मी का पॉजेसिव केस होता है माई। बाकी बदलते चले जाओ। फोन फॉर ए मिनट, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक मिनट में बन गया। तो ये लिखा है अरुण सेड टू मी प्लीज गिव मी योर फोन फॉर ए मिनट, तो ये हो गया अरुण रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माय फोन फॉर ए मिनट। इसमें टेंस एक्चुअली नहीं होता है, इसमें टेंस नहीं बदलना है कि प्रेजेंट इफेक्ट का पास्ट इफेक्ट कर दो, फ्यूचर में विल सेल के स्थान पर वुड शुड कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें बस यही टू या नॉट टू लगाना है। अगर निगेटिव हो तो नॉट टू लगा दीजिए। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें काइंडली शब्द आ गया, तो काइंडली को हटा करके हमें सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखना है। तो यहां पर हो गया माई फ्रेंड, सेड टू के स्थान पर हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड कर दिया। ठीक, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब दोस्तों क्या करना है, बस आपको क्या करना है, काइंडली हटा देना है और टू से जोड़ते चले जाना है, टू, बाकी छाप दो। और कुछ तो उसमें टेंस वेंस थोड़े बदलता है, ऐसे छापते चले जाओ। सिट डाउन एंड लिसन, ये भी वैसे लिख दो, लिसन टू। हाँ, अस का देम हो जाता है तो अस में यहां पे हो जाएगा देम।
तो ये माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा काइंडली सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ एंड लिसन टू अस, और हमारी बात सुनो। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कृपया बैठ जाओ और मेरी बात सुनो, तो इसका हो गया माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन एंड लिसन टू देम। इस प्रकार आपको बदलना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये पहला नियम था जिसमें आपको देखना होता है कि प्लीज या काइंडली जैसा शब्द अगर आया है या उससे निवेदन का बोध हो रहा है तो सेड या सेड टू के स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड लिख देना है, कामाज को हटाकर टू लगा देना है। अगर वाक्य डोंट या डू नॉट से शुरू हो रहा है तो वहां पे उसको हटा के नॉट टू लगा के बाकी शब्दों को सेम टू सेम यानी जैसे का तैसा लिख देना होता है। तो ये हुआ रूल नंबर 1। आइए चलते हैं रूल नंबर 2 पे। अब रूल नंबर 2 आप ऐसे ओरली समझ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच पढ़िए और उससे हिंदी निकालिए कि किस चीज का बोध होता है। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह या सुझाव का बोध होता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर आपको एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिखना होगा, बाकी सेम नियम। अगर आदेश अथवा आज्ञा का बोध होता है तो आपको ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखना होगा, बाकी सारा सेम नियम। तो समझते हैं, देखो डिस्क्रिप्शन में रूल आपको मिल जाएगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने, रोगी ने पेशेंट से कहा टेक दिस मेडिसिन, इस दवाई को लो रेगुलरली, नियमित रूप से फॉर 5 डेज, यानी 5 दिनों तक। तो डॉक्टर ने रोगी से कहा कि इस दवाई को नियमित रूप से 5 दिन तक लो। तो भैया डॉक्टर रोगी को सलाह ही तो देगा, तो डॉक्टर ने उसको सलाह दिया कि 5 दिन तक ये दवाई आपको लेनी है। तो सलाह के लिए आपको एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हो गया द डॉक्टर। अब सेड टू के स्थान पर आपने सजेस्टेड लिख दो या आपने एडवाइज लिख दो। तो द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट, बाकी आपको टू लगा के छापना है। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट, टू से छापो, टू लगाए, इसको लिखते चले जाओ टेक। दिस का आपने दैट का यूज करना है और लिखते चले जाओ मेडिसिन। फिर ये भी लिखते चले जाओ, इसमें कुछ करना थोड़े है, प्रोनाउन वगैरह आएगा तो बदलो, इतना आसान तो कुछ नहीं है। और ये भी वैसे लिख दो फॉर 5 डेज। कितना आसान है, बस छापना ही तो है, लिखना ही तो है, क्या करना है इसमें। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 डेज। तो इसका हो गया द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 डेज। तो सलाह या सुझाव अगर आ गया तो आपने क्या करना है, सजेस्टेड या एडवाइज्ड का यूज कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन योर बुक्स नाउ, अब अपनी किताब खोलो। सेड द टीचर, अध्यापक ने कहा टू द स्टूडेंट्स, छात्रों से। अध्यापक ने छात्रों से कहा अपनी किताबें अब खोल लो। तो भैया अध्यापक छात्रों को आदेश ही तो देगा, आदेश का ही तो बोध हो रहा है। यहाँ पे आदेश का बोध हो रहा है तो ऑर्डर लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा उल्टा लिखा है, रिपोर्टिंग और बाद में लिखा है। तो रिपोर्टिंग और बाद में लिखा है तो इसको आगे कर दो, उल्टा नहीं लिखना है, इसको सीधा कर देना है। ये भी थोड़ा सा उल्टा लिखा है, सेड द टीचर, तो इस तरह होना चाहिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो अब इसको बनाओ द टीचर। यहां सेड टू के स्थान पर आपको लिख देना है ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड या कमांडेड। तो द टीचर ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, द स्टूडेंट्स उसको छाप दो द स्टूडेंट्स। तो ये सीधा हो गया द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स का हो गया द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब बस टू लगा के छाप दो, टू यहाँ पे लगाए और वैसे जो कहते हो लिख दो ओपन, लेकिन प्रोनाउन वगैरह बदलेगा, ध्यान रखना, पर्सनल प्रोनाउन ओपन। योर यहाँ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो द स्टूडेंट्स है। तो किसी भी प्लूरल नंबर का जो प्रोनाउन होता है वो दे होता है, ठीक है। तो योर जो है स्टूडेंट से बदलेगा तो दे हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस में है इसलिए दे का पॉजेसिव केस यहाँ पे लिखेंगे दियर, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू ओपन दियर बुक्स, वैसे ही लिख देंगे बुक्स, और नाउ का हो जाता है देन, ये ध्यान रखिएगा। तो छोटे मोटे आदेश के लिए, आज्ञा के लिए आपको सेड टू के स्थान पर ऑर्डर लिखना है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को आदेश दे रहा होता है तो हमने सेड टू के स्थान पर कमांडेड का यूज करना होता है। तो जैसे देखो द आर्मी चीफ यानी सेना मुखिया ने सेड टू द सोल्जर यानी सिपाहियों से कहा मार्च ऑन, आगे बढ़ो, एंड फेस द एनिमी, और दुश्मन का मुकाबला करो।
तो आर्मी चीफ ने सिपाहियों से कहा आगे बढ़ो और दुश्मनों का मुकाबला करो, तो इसने आदेश दिया। ठीक, अब इसमें कमांडेड लिखेंगे क्योंकि एक व्यक्ति कई जो है आर्मी मैन को जो है दे रहा है आदेश, तो इसके लिए कमांडेड लिखेंगे। तो इसमें यहां हमने क्या किया कि सेड टू के स्थान पर कमांडेड का यूज कर दिया। द आर्मी चीफ, सेड टू के स्थान पर आपने क्या करना है, कमांडेड लिख देना है, या ऑर्डर्ड भी लिखा जा सकता है। कमांडेड एक थोड़ा अच्छा शब्द है। द आर्मी चीफ कमांडेड द सोल्जर्स, द सोल्जर्स। बस आपने क्या करना है, टू लिखिए और ज्यों का त्यों लिखते चाहिए, मतलब छापिए केवल। मार्च ऑन एंड फेस द एनिमी, कितना इजी है ना। द आर्मी चीफ सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन एंड फेस द एनिमी, तो इसका बन गया द आर्मी चीफ कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन एंड फेस द एनिमी। एक और नियम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक और नियम ध्यान रखिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर वो डोंट या डू नॉट से शुरू हो रहा है तो उसको हटा देना है और कामाज के स्थान पर आपको नॉट टू का यूज करना है। तो देखिए इसमें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, उसने मुझसे कहा शोर मत मचाओ। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा ऑर्डर्ड, क्योंकि ये आदेश दे रहा है। ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। अगर डोंट या डू नॉट से शुरू हुआ है वाक्य तो आपको वहाँ पे उसको हटा के तब नॉट टू का यूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बार और टू नहीं लिखेंगे, बस इसी में टू इंक्लूडेड है। तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू, उसके बाद छापते जाओ मेक ए नॉइज। कितना आसान है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का जो मेन नियम है वो है, इस तरह से आपको बनाना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसमें कुछ और भी नियम है जो मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। इंपरेटिव का थोड़ा नियम बड़ा है, तो निरंतर वीडियो देखते रहिए। 12th क्लास के कोर्स को पूरा करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।